नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई 10 घंटे की पूछताछ के बाद, और संजय सिंह जब गिरफ्तार होते हैं उसके थोड़ी देर के बाद पीटीआई के जरिए एक उनका वीडियो सामने आता है जो उन्होंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए और कहा कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। संजय सिंह की गिरफ्तारी और उसके साथ साथ उनकी माता के पास जाकर उनका पैर छूना, उनके पिता का आकर ये आरोप लगाना, ये सारी चीजें जब चल रही थी और फिर उनको पेशी पर ले जाया गया और 5 दिन की ईडी को रिमांड उनको दे दी गई। अब संजय सिंह बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। उनके पिता कहते हैं कि असल में इनको हमारे घर से कुछ भी नहीं मिला, और जब किसी मामले में आपको उलझाना होता है, आपको फंसाना होता है, तो कहानी लंबी बनाई जाती है। ईडी ने अपने आकाओं के कहने पर एक लंबी कहानी बनाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो बेहद ज्यादा हमलावर हैं। हरियाणा, चंडीगढ़, तमाम जगहों पर हमने देखा, यानी देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ तक अगर हम जाएं तो वहां पर भी आग बबूला कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता दिखाई दिए, और हरियाणा के तमाम हिस्सों में भी प्रदर्शन का दौर हमने देखा। आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब ये जाने वाली सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, इस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है और कराया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेता के साथ खड़ा है, इस सरकार के, इस पार्टी के खिलाफ खड़ा है जो कि तानाशाही कर रही है। और चूंकि इन्हें पता है कि सबसे मुखर अगर कोई आवाज बन रहा तो आम आदमी पार्टी बन रही, इसलिए इनके नेताओं को एक एक करके फंसाने का काम किया जा रहा। संजय सिंह को भी साजिशन फंसा दिया गया। दूसरी तरफ आइए, जब ईडी से सवाल पूछा जाए तो ईडी का तर्क होता है कि हमारे पास जब तक कोई आधार नहीं होता हम किसी को गिरफ्तार नहीं करते। ईडी गिरफ्तार कर सकती है, नहीं कर सकती है, इसको लेकर जब मामला कोर्ट में भी गया था तो कोर्ट की तरफ से भी जो निर्देश आया उसमें गिरफ्तारी का अधिकार उनके पास है, लेकिन तर्क वहां पर भी दिया गया कि उतने आधार होने चाहिए। अब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया तो ईडी का आधार कुछ होगा, लेकिन अब राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी हमलावर होकर उठा रही है। यह साबित करने की, एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि असल में इस सिर्फ चुनावी साल में जो हमारी मजबूती थी, उस मजबूती की वजह से डर कर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने, और सीधे सीधे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर ईडी ऐसा एक्शन ले रही है। और यही बात कहते हुए संजय सिंह भी सुनाई दिए, हरियाणा के अंदर अनुराग ढांडा भी सुनाई दिए, तमाम कार्यकर्ता, नेता और प्रवक्ता भी सुनाई दिए। मुद्दा आगे भी उछलता रहेगा, क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा है कि मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी होती है उसके बाद भी आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नहीं आती है, बल्कि केजरीवाल खुलकर फ्रंट फुट पर बार बार कहते हैं कि हमने तो कहा था कि अगर गलती है तो गिरफ्तार करो, लेकिन सबूत तो दो। सबूत आज तक नहीं दे पाए, और यही बात इस वक्त खुद भी केजरीवाल भी कह रहे हैं, उनकी पार्टी का नेता, प्रवक्ता और कार्यकर्ता भी कह रहा है।